सबसे पहले हम बात करेंगे एंजेलॉन लिमिटेड के बारे में। एंजेलॉन की बात करें, आज के दिन फिर से इन स्टॉक में हमें बहुत ही ज़ोरदार गिरावट देखने को मिला, 5-5.5% की गिरावट। इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? उसी के साथ किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो क्या इन स्टॉक से अभी लॉस बुक करके क्या इन स्टॉक से एग्जिट होकर निकल जाना चाहिए? क्योंकि इन स्टॉक में डेली बेसिस पे हमें सिर्फ गिरावट और एक तरफा गिरावट ही देखने को मिला, और ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे स्टॉक ने करेक्शन दिखाया। अगर आप स्टॉक की गिरावट को देखोगे, पिछले 5 दिन की बात करें तो 16% डाउन, एक मंथ में देखोगे तो 26 से लेकर 27% डाउन, और 1 जनवरी से बात करें 33 से लेकर 34% डाउन, और एकदम टॉप लेवल से देखोगे इस टॉप टू बॉटम तो ये गिरावट आपको लगभग 38 से लेकर 40% तक देखने को मिल जाएगा। तो किसी ने भी स्टॉक को इस 15 जनवरी के बीच में बाय किया होगा, जनवरी मंथ में, तो हार्डली जनवरी, फेब और मार्च, सिर्फ 2 मंथ के अंदर स्टॉक हमें 40% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्होंने स्टॉक को टॉप पे बाय किया होगा, अब उनके किसी ने अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होगा स्टॉक पे, अब उनके नियर बाई 40,000 उनके वाइप आउट हो चुका है। तो क्या जितने भी लॉस उनके पास हो रहे हैं 40% के, तो क्या उनको ये लॉस बुक करके निकल चलना चाहिए? क्या स्टॉक में ये 40% गिरा हुआ होने के बाद भी क्या स्टॉक में और भी फर्दर करेक्शन आने वाला है? और उसी के साथ साथ क्या स्टॉक में जितना गिरावट हुआ ये स्टॉक कल से थोड़ा बहुत कम बैक करने वाला है या इस लेवल से स्टॉक में बाउंस बैक आने वाले हैं? सारे पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बस सबसे पहले हम जान लेते हैं, या फिर जो गिरावट स्टॉक में हुआ है 40%, इस गिरावट का फायदा उठा के हमें फ्रेज बाइंग और एवरेज करके चलना चाहिए। सारे पॉइंट को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इतने स्टॉक गिरने के बाद भी आज के दिन इतने बड़े गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। तो आज के दिन जो आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिला 5-5.5% की, इसके पीछे का दोस्तों 2 मेन रीज़न है। उसमें से पहले रीज़न की बात करें तो मार्केट, ऐसे नहीं कि आज के दिन सिर्फ एंजेलॉन स्टॉक ही गिरा है। आज के दिन अगर आप बाजार के परफॉर्मेंस को भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि इंडेक्स लेवल पे हमें लगभग 300-350 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, और ये भी तो मैंने रफली गिरावट दिखा है, वो भी किसके? निफ्टी 50 इंडेक्स के। लेकिन एक्चुअल में जो आज के दिन सबसे बड़ी गिरावट दिखा है वो दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में। अगर आप लार्ज कैप में देखोगे, अगर किसी के पास लार्ज कैप ज़्यादा है, आज उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, मतलब ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला होगा। लेकिन आज अगर किसी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप या फिर माइक्रो कैप जैसे स्टॉक होगा, तो आज के दिन उनके पोर्टफोलियो का पूरी तरह से धज्जियां उड़ते हुए हमें देखने को मिला। क्योंकि पिछले 2 दिनों से जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है या फिर कंपनी है, हमें उनमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल रहे हैं। और इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप इंडेक्स को भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आज के दिन जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है या फिर स्टॉक है, उनमें किस प्रकार के हमें गिरावट देखने को मिला। अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो निफ्टी 50 में कितना, क्योंकि निफ्टी 50 तो दोस्तों लार्ज कैप का पार्ट है, तो उसमें सिर्फ 1.5% ही गिरा। बट अगर आप मिड कैप 100 के इंडेक्स को देखोगे, उसमें इंडेक्स लेवल पे 3-3.5% की गिरावट। बाकी और नीचे जाओगे स्मॉल कैप तो उसमें 4.25% डाउन, और उसके और नीचे जाओगे जिसे कहते हैं माइक्रो कैप, वो तो और भी भयंकर रिस्की होता है, जिनमें 4.5 से लेकर 5% डाउन है। यानी कि आज के दिन सबसे पहले जो एंजेलॉन में आपको गिरावट देखने को मिला 5-5.5% की, फिर 6% के, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि एंजेलॉन स्टॉक ही गिरा है। आज के दिन जितने भी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जैसे स्टॉक होगा, किसी के पास अगर पोर्टफोलियो होगा, मतलब हर एक मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक में हमें आज के दिन या फिर पिछले 2 दिनों से बहुत ज़ोरदार हमें गिरावट देखने को मिले। तो इस गिरावट के पीछे का भी रीज़न क्या है, मतलब क्यों पिछले 2 दिनों से जो स्मॉल कैप या फिर जो मिड कैप या फिर जो माइक्रो कैप जैसे स्टॉक है उनमें हमें अच्छे खासे प्रेशर देखने को मिले, फिर अच्छे खासे गिरावट देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रीज़न है, और वो रीज़न है सेबी। आप देख सकते हो कि सेबी के जो चीफ है, अगर हम माधवी पुरी जी की बात करें, तो उन्होंने कुछ वार्निंग दिया, 4th वार्निंग, जिनके चलते मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जैसे स्टॉक में हमें पिछले 2 दिनों से एक अच्छे खासे फॉलिंग देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न जो उन्होंने मेंशन किया एकदम सिंपल कि भाई वैल्यूएशन। उनको ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस बना के दिया है कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर आप देखोगे तो इनके वैल्यूएशन इनको कुछ खास नहीं लगते, जिनके चलते वो कुछ वार्निंग हमें देते देखने को मिला। और इस प्रकार के चलते जो लोग इस रिपोर्ट को मानते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनके पास तो हर एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा, तो वो अपने टॉप पे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिले। अगर आप इसी चीज़ों को, और इसके पीछे का सेम रीज़न है कि आपको सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी हमें फॉलिंग देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न कि स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सेबी के साइड से उन्होंने वार्निंग दिया, सो उनके चलते।
सो इसी न्यूज़ के चलते दोस्तों आज के दिन जितने भी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप जैसे कंपनी है सभी में हमें ज़ोरदार करेक्शन देखने को मिला है, या फिर पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। और सिर्फ स्मॉल कैप इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं, हमें डायरेक्टली जो इंडेक्स होता है, सो इंडेक्स में हमें 4% के करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो न्यूज़ है, तो किसके चलते किसी के पास अगर स्मॉल कैप मिड कैप जैसे स्टॉक है, क्या इससे पैनिक करना चाहिए? तो 1% के बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो एंजिल जिसके पास ये एंजिल ऑन स्टॉक है सिर्फ उनके लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, चाहे वो अच्छी कंपनी हो चाहे थोड़ा बहुत खराब कंपनी क्यों ना हो, सभी के लिए हमें इक्वल ये हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो कोई भी अगर आपके पास XYZ स्मॉल कैप मिड कैप या माइक्रो कैप जैसे स्टॉक होगा, तो आज के दिन या पिछले 2 दिनों से आपको इसी प्रकार के प्रेशर देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो न्यूज़ हमें सेबी की साइड से देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो हमें मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ये सभी के लिए इक्वल है। तो इससे कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक बहुत ही खरीदारी का मौका है। जो अच्छे स्टॉक अपना स्टडी किया होगा वो आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में, सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं 2 दिन के करेक्शन के बाद। तो अगर आप चाहो, जिन अच्छे स्टॉक आपने स्टडी किया, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या माइक्रो कैप हो, आप चाहो तो इस गिरावट में उन स्टॉक को फ्रीज बाय करके भी चल सकते हो। तो ये तो गई रीज़न नंबर 1। अगर हम बात करें दूसरा रीज़न, और वो दूसरा रीज़न है दोस्तों इसके इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी सेक्टर में काम करते तो ऐसे नहीं कि वो लौता ही कंपनी, एक मतलब एक ही ऐसा कंपनी है जो कि उसी इंडस्ट्री में काम करता है। ये जो ब्रोकिंग वाली कंपनी है, तो और भी बहुत सारे आपको ब्रोकिंग कंपनी देखने को मिल जाएगा। तो आज के दिन भी अगर आप बाकी इनके कॉम्पिटिटर को देखोगे तो उनमें भी आपको प्रेशर ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप हेडलाइन को भी देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि ये कल के दिन की न्यूज़ है, बट ये कल के दिन की बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? उस पॉइंट को भी हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो जो दूसरी ब्रोकिंग वाली कंपनी, अगर हम IIFL की बात करें तो वो भी 5.5% गिरा है, ICICI भी गिरा है, एंजिलॉन भी गिरा है, बाकी और भी जितनी भी ब्रोकिंग वाली कंपनी है जो कि बाजार में लिस्टेड है, हर एक ब्रोकिंग कंपनी में हमें आज के दिन भी अच्छे खासे प्रेशर देखने को मिला। तो आप इन चीज़ों को देख भी सकते हो कि आज के दिन IIFL की बात करें तो आज के दिन 6.6% गिरा है। और बाकी इसके भी 5 दिन के परफॉर्मेंस को देखोगे तो रफली देखोगे तो 10.5% गिरावट टॉप लेवल से देखोगे, तो इसने भी सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिनों में ही इसने भी 15% की करेक्शन दिखाए। बाकी दूसरा ब्रोकिंग की बात करें तो ये तो निचले लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी किया, लेकिन फिर भी आज के दिन 0.5% डाउन। और 5 दिन की बात करें तो ये भी 808% डाउन। तीसरा स्टॉक की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, वो भी आप देख सकते हो कि आज के दिन 6% डाउन। बाकी 5 दिन में देखोगे तो ये भी मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एंजल ऑन स्टॉक ऐसे लौता स्टॉक है जो गिरा है। अगर आपके पास कोई दूसरा और ब्रोकिंग कंपनी है तो उनमें भी आपको इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिलेगा। ये स्टॉक भी पिछले 5 दिनों में 15% गिरा है। और आखिरी स्टॉक, और भी बहुत सारे स्टॉक देखने को मिल जाएगा, बट ये कंपनी बहुत ही ब्रोकिंग लिस्ट में बहुत ही अच्छे करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम शेयर इंडिया की भी बात करें तो ये भी आज के दिन 505% गिरा है। 5 दिन की बात करें 12.5%। तो ऐसा मतलब ऐसे नहीं दोस्तों, जो एंजिलो लिमिटेड है सिर्फ उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। जितनी भी ब्रोकिंग वाली कंपनी है उनमें हमें पिछले 5-6 दिनों से एक बहुत ही अच्छे खासे गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है कि हर एक कंपनी में, जो ब्रोकिंग वाली कंपनी में, उनमें अच्छे खासे हमें टेक्निकल ग्लिचेस के प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडर भी हमें परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है सबके लिए इक्वल है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एंजिलॉन आपके पास है तो एंजिलॉन ही गिर रहा है, बाकी कोई और अगर आपके पास दूसरे ब्रोकिंग कंपनी है, फिर बाकी अगर आपके पास कोई और मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है तो उनमें भी आपको इसी प्रकार के प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये जो गिरावट स्टॉक में बना हुआ है पिछले 5 दिनों से हमने देखा, खास करके ये वाले गिरावट, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रीजन के चलते, जो कि इनके चलते हर एक स्टॉक, हर एक ब्रोकिंग कंपनी गिरा है, हर एक मिड कैप स्टॉक गिरा है। तो इससे कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। तो किसी के पास इस तेजी को देख के किसी ने बाय किया और उसके बाद स्टॉक 40% गिरा, तो बस उनको इतना ही कहना चाहूँगा, ये नॉर्मल गिरावट है। सिर्फ जब कोई स्टॉक गिरता है हमें इतना देखना होता है क्या गिरावट वो नॉर्मल है, तो ये गिरावट नॉर्मल है। तो मतलब ये लॉस में निकलने वाली ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप 40% की लॉस में भी स्टॉक को, मतलब स्टॉक में आराम से बने रह सकते हो, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के 40% गिरावट इससे पहले भी मल्टीप्लाई टाइम दिखा है। तो सबसे पॉइंट, अगर आपने एक ही बार में सारे पैसे लगा दिए तो आपके पास एवरेज करेंगे तो कैपिटल होगा नहीं, बट अगर आप इतने लॉस में बेचोगे, मतलब 40% अगर लॉस बुक करोगे तो फिर बचेगा क्या। और ऐसे अच्छे स्टॉक में लॉस बुक करना भी नहीं होता है। अच्छे कंपनी कुछ दिन बाद ये भी स्टॉक आपको रिकवर करते हुए देखने को मिल जाएगा। और उनके लिए अच्छी पॉइंट है जिन्होंने अभी तक फ्रेश बाय नहीं किया, बहुत अच्छा मौका दे रहा है 40% डिस्काउंट में 2 स्टॉक में लगाने के लिए। तो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो। और ब्रोकिंग सेक्टर में जाना ही है तो। और ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जितनी भी मैंने कंपनी दिखा है उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इंजीनियरी दे रहा है और आने वाले टाइम में भी आपको देते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ऐसे लेवल पर आप 2 स्टॉक में लगा के आप अपना शुरुआत करके चल सकते हो, और आपको ये कंपनी अच्छी लगती तो। और अगर हम टेक्निकली बात करें, स्टॉक गिरता भी है तो 2500 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक कर दिया, वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ के चलते, टेक्निकल ग्लिचेस के चलते। आप स्टॉक के जो सपोर्ट है वो 2250 के,
आने के लिए स्टॉक यहाँ तक भी आ सकता है और हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे। तो जो मौके की तलाश में था, जो एंट्री लेना चाहते हैं, वो बहुत ही कमाल की लेवल है। चाहो तो आप अपना फ्रेश एंट्री लेने के बारे में भी विचार कर सकते हो और खास करके उनके लिए इन स्टॉक को कवर करो दोस्तों जो जिन्होंने एकदम टॉप पे बाय किया, क्योंकि 40% पोर्टफोलियो में अगर लॉस दिखाते हैं तो उस स्टॉक को होल्ड करना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो फिर भी अगर आप थोड़ा हिम्मत दिखा के होल्ड करोगे, जिन्होंने यहाँ पे बेच दिया था जब ये स्टॉक 45% गिरा था, सेम स्टेटमेंट कहा था, थोड़ी अगर पेशेंस दिखाओगे कुछ टाइम बाद यही स्टॉक देखोगे कि अपना आपके लेवल ब्रेक करके भी 6,000 8,000 पे भी जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी कंपनी, एटलीस्ट लॉस में निकलने वाली कंपनी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा स्टॉक की बात करें तो बीएसई लिमिटेड। अगर हम बीएसई की बात करें, आज के दिन ज़्यादा तो नहीं गिरा है, दूसरे के 2.5% की, फिर भी हम इसे एक अच्छी गिरावट के हिसाब से कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि बाकी 5 दिन में इसने भी एक अच्छा खासी गिरावट दिखा है, 808%। एक मंथ की बात करें 10 से लेकर 11%, और 6 मंथ की बात करें मतलब 6 मंथ वाले के पास आज भी 60% की प्रॉफिट है। ये जो भी स्टॉक है ना, एंजिलॉन में भी देखोगे 1 साल वाले के पास आज भी 150% की प्रॉफिट है। तो थोड़ा जिन्होंने अभी अभी एंटर किया होगा इस तेजी को देख के, 2 मंथ 3 मंथ हुआ, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। 2 मंथ 3 मंथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं बनता। अगर आप ऐसे 6 1 साल टाइम दोगे तब भी आप तो फिर आप प्रॉफिट में तब्दील हो जाओगे। हाँ, अगर हम बीएसई लिमिटेड की बात करें तो ये भी स्टॉक टॉप लेवल से 20% गिरा है। तो क्या जाना चाहिए? एक चीज़ मैं पहले बोल चुका और आपको ये इसके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है और बाकी इस गिरावट को झेलने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको ये तेज़ी नज़र आ रहा है कि 1 साल में 300%, 5 साल में मतलब मैक्सिमम देख सकते हो 600-700%। तो इस गिरावट को भी देखना है। आज निफ्टी टॉप पे है ना, इसलिए ठीक है। ये निफ्टी अगर 20,000 के नीचे आ जाए 22,000 से, तो ये स्टॉक आपको अभी 2,000 पे है, सीधा आपको 1,400-1,500 रुपये भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऐसे ही गिरते हैं 60-60%। तो अभी 20% गिरा, तो अगर आप चाहो तो एक स्टॉक में से आप अपना शुरुआत करके चल सकते हो। और आखिरी स्टॉक की बात करें तो CDSL लिमिटेड, इसमें भी देखोगे आज के दिन जोरदार करेक्शन देखने को मिला है 4-4.5% की, और काफ़ी टाइम से जो 4 मंथ से इस लेवल को वो सस्टेन कर रहे थे, अभी थोड़ा बहुत हमें ब्रेक होते देखने को मिले। तो क्या अब ये स्टॉक क्या अब ये ब्रेकआउट दिखाएगा, मतलब ब्रेक डाउन दिखाएगा कि इसके बाद फर्दर करेक्शन आने वाले? तो अगर हम इसके टेक्निकली बात करें तो अभी तो फिलहाल 1700 के इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 1600 तक स्टॉक आ सकता है। और हो सकता है अगर इसी लेवल को सस्टेन कर लिया और बाजार में थोड़ा बहुत माहौल बन गया तो फिर से स्टॉक आपको रिकवरी करते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो टॉप लेवल से ये भी 20% 15% गिरा है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको ये भी कंपनी, क्योंकि तीनों की तीनों मार्केट से जुड़ा हुआ कंपनी है और लॉन्ग टाइम में तीनों कंपनी आपको अच्छे करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इनमें भी अपना फ्रेश एंट्री, थोड़ा सा एक स्टॉक में चाहो तो आप अपना एंट्री ले सकते हो, अगर आपको ये भी कंपनी अच्छी लगती है तो। क्योंकि तीनों को जो बिजनेस है, तीनों को डिफरेंट टाइप का बिजनेस है, तो आप अगर आपको जाना है तो तीनों में थोड़ा बहुत आप फ्रेश बाइंग करके चल सकते हो और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है। और जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टाइम में इनकी ग्राफ देखोगे तीनों का तो आपको रिटर्न ही देखने को मिलेगा। तो तीनों के दोनों अच्छे कंपनी है, बट इसकी उम्मीद था कि ये ब्रेकआउट देगा। तो देखते हैं कि कल के दिन ये बाउंस बैक दिखाते हैं। तो अगर आप चाहो तो एंजिलॉन के बारे में भी कंसिडर कर सकते हो। बीएसई लिमिटेड भी अच्छे मौका दे रहे हैं और CDSL भी अभी 15% गिरा हुआ है। तो अगर आप चाहो तो 15% डिस्काउंट में एक स्टॉक में से चाहो तो CDSL में भी अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत करके चल सकते हो। और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो तीनों के दिनों बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम में और भी कमाल की ग्रोथ ये दिखा सकती है।